हेलो बच्चों, मैं इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी राजस्थान की शिक्षिका हिंदी की। आपको आज मैं कक्षा 4 की हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी। आपकी बुक है पलक। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आप अपनी किताब खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 7। पाठ का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि क्यों? क्योंकि जहाँ हम जन्म लेते हैं वो हमारी माँ है, इसलिए हम मातृभूमि हमारे भारत को हम भारत माता क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारी माँ है। हम जन्म लिया है हमने यहाँ पर, इसलिए हम इसको भारत माता बोलते हैं। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मातृभूमि और इसके रचयिता हैं डॉक्टर श्याम सिंह शशि। इस कविता को जिसने लिखा है उसके रचयिता हैं, जिन्होंने लिखा है कवि ने, उनका नाम है डॉक्टर श्याम सिंह शशि। आप पेंसिल निकाल लीजिए और कठिन शब्दों के नीचे रेखांकित करते जाइए, उसको अंडरलाइन करते जाइए। कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन करते जाइए। पहला है मातृभूमि। आप मातृभूमि शब्द के नीचे अंडरलाइन करिए। मैं बताती जाऊंगी आपको कौन कौन सा शब्द कठिन है, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। फिर हम रिपीट कर रहे हैं इसको एक बार वापस से। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। यानी मातृभूमि मतलब जन्मभूमि। हमने जहाँ जन्म लिया है वह भूमि हमने जन्म कहाँ लिया है? भारत में। और ये भारत देश, भारत माता हमारी क्या है? जन्मभूमि है। इससे बढ़कर कोई भी स्वर्ग नहीं है। कितनी आपको प्रलोभन ऐशो आराम दे, इसके बदले में आपको धन संपत्ति दे, वो सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। इस धरती अपनी मातृभूमि के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में हम कुछ भी नहीं स्वीकार कर सकते। तो ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि हमारी क्या है? सबसे पहले, सबसे आगे। इससे बढ़कर कोई भी स्वर्ग नहीं है, कोई भी सुख नहीं है। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। अब वर्ग के नीचे अंडरलाइन करके देश धर्म, वर्ग मतलब जाति धर्म, 4 वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया हुआ है सबको। तो ये सब चीजें कोई भी, जैसे जाति, कोई भी जाति हमारी भारत भूमि से बढ़कर बड़ी नहीं है। सबसे पहले हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। उसके बाद ही हम और उसके बाद ही बाकी सब चीजें आती हैं, धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सब चीजें हमारी जन्मभूमि के बाद है, हमारे देश के बाद का विषय है। देश धर्म के आगे, देश जो धर्म है, देश के प्रति जो धर्म है, हमारा कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसके आगे कोई धर्म नहीं। सबसे पहला धर्म क्या है? देश धर्म, देश के प्रति वफादारी, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसके आगे कोई भी चीज नहीं। सबसे पहले हमारा देश है, कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है। सबसे पहले हमारी जन्मभूमि आती है, उसके बाद ही जातियाँ आती हैं। जाति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीज़ें बाद में। सबसे पहले हमारी मातृभूमि है। जहाँ मातृभूमि का सवाल आता है वहाँ ये सब चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, न्यून हो जाती हैं। पहले हमारी धरती माता है, हमारी मातृभूमि है। अगर कोई भी दुश्मन, दूसरा देश अगर हमारी मातृभूमि पर
आंख उठाता है, देखता है, तो सभी लोग जाति, धर्म, संप्रदाय इन सबको पीछे छोड़कर अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। वह आपने देखा होगा सैनिकों में सभी धर्म के, जाति के, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन वो किसके लिए लड़ते हैं? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती माता के लिए, अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए, उसकी जिम्मेदारी के लिए, उस पे आँच ना आए, उसके दामन पे कोई दूसरा देश हमला न करे, तो उसके लिए सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग मिलकर डटकर मुकाबला करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी धरती है, हमारी मातृभूमि है, उसके बाद ही और कुछ चीज़ें जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग ये सब बाद में आते हैं। मैं वापस इस 2 लाइनें जो है शुरू की हैं उनको रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। यानी मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, और हमारे देश धर्म के आगे कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं है। सबसे पहले हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है, नदियां की कलकल में बहता पानी सबका। यहाँ अलग अलग भाषाएं, आपने देखा होगा यहाँ कई तरह की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, बंगला, पंजाबी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, कई तरह की भाषाएं बोली जाती है हमारे भारत देश में, हमारी जन्मभूमि पर, हमारे भारत में। लेकिन आपने देखा है वाणी सबका स्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। यहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग। जैसे आपने देखा होगा मराठी, मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ऐसे ही कई तरह की जो भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये सब मिलके क्या है, सबकी वाणी क्या है, एक ही है। ऐसे ही सबका स्वर क्या है, एक ही है, अलग नहीं। भले ही हम कितनी भाषाएं बोलें, लेकिन हमारी वाणी क्या है, एक ही है, अलग नहीं। नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक। नदियाँ जो कलकल करके बहती हैं, कलकल मतलब वो जब बहती हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको कलकल बोलते हैं। कलकल करके जो नदियाँ आगे बढ़ती हैं, बहती हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदियाँ बहती हैं, लेकिन वो सब मिलके क्या हो जाती हैं, एक हो जाती है, और उनका पानी कहाँ जाता है, सागर में जाता है। तो सबका पानी एक हो जाता है। कहीं आप ऐसे नहीं है गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है, सरस्वती का पानी, इस तरह से नहीं। सब नदियाँ अलग अलग हैं, उनका पानी भी अलग अलग है, लेकिन वो सब क्या हो जाता है, एक हो जाता है। सबका पानी एक ही है, और वो सब नदियाँ मिलके कहाँ जाती हैं, सागर में जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भले ही हमारे देश में भाषाएं अलग हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय अलग हैं, सब अलग हैं, लेकिन जब अपने देश का सवाल उठता है तो ये सब चीज़ें एक हो जाती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कुछ फर्क नहीं है। ये जो हमारी जातियाँ बटी हुई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखा है ना, ऐसे ये क्या है, जातियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें कोई फर्क नहीं है, सब अलग एक ही हैं। बस क्या है, ये इनको हमने अलग अलग बांट दिया है, लेकिन सरहद पे जब जाते हैं, सीमा पे जब रक्षा करने के लिए जाते हैं हमारी मातृभूमि की, तो ये सब इकट्ठे एक साथ खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। आपने देखा होगा सैनिकों को, कोई पगड़ी वाला है, कोई मूंछों वाला है, कोई राजस्थानी है, कोई मराठी है, लेकिन ये सब क्या करते हैं, ये जब सेना में ही चले जाते हैं, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार होकर जब सीमा पे जाते हैं, तो ये सैनिक कहलाते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कहलाते हैं, ये सैनिक होते हैं, और ये हमारी देश की रक्षा के लिए तैयार होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म सब अलग अलग हैं, लेकिन बटे हुए नहीं हैं। ये सब हमारी मातृभूमि की ही संतान है।
आपने देखा होगा कि कोई बच्चा कैसा, कोई बच्चा कैसा। तो इसी तरह हमारी जन्मभूमि, हमारी देश, हमारे भारत में भी अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन वो सब क्या है, सब धर्म जाति देश, सब देशभक्ति का है। सब हमारी मातृभूमि के लिए सब तत्पर हो जाते हैं और ये सब मिलकर एक हैं, अलग अलग नहीं है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय अलग अलग नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सब हमारी भारत भूमि, हमारी मातृभूमि की संतानें हैं। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है हमारा? देश धर्म है। हमारे देश की रक्षा करना है, इस मातृभूमि की रक्षा करना है, इस मातृभूमि पर किसी को आंख नहीं उठाने देना है। इसके लिए सबसे बड़ा धर्म है हमारी मातृभूमि की रक्षा करना। उसके बाद ही कोई धर्म आता है। सबसे पहले हमारा देश धर्म है, देश के प्रति जिम्मेदारी, उसके प्रति कर्तव्य, यही सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद ही और धर्म आते हैं। पहला सबसे बड़ा धर्म क्या है? देश धर्म। तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ पूरी कविता रिपीट करिए। और जब कविता को हम लय में बोलते हैं तो बहुत अच्छे से याद होती है, तो आप इसको लय में बोल के याद करिए। जैसे मैं बोली हूँ, मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है, नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ फर्क नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। फिर रिपीट करते हैं एक बार। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है, नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ फर्क नहीं है, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। तो अब आपको ये याद हो गई होगी, पर अब जब इसको लय से याद करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। मातृभूमि मैंने आपको अंडरलाइन किया था। अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। आपको इसको कॉपी में कैसे लिखना है, पाठ डालिए, पाठ का नाम वन डालिए, पाठ का नाम डालिए मातृभूमि, उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर लिखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ मानी शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ। पहला है जन्मभूमि, पेज नंबर 7 पे ही आप नीचे देखेंगे तो आपको शब्दार्थ लिखा हुआ होगा। आप वहां से देख के कॉपी में लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ, आप याद करिए, रिपीट करिए। जन्मभूमि यानी मातृभूमि। अब मैं इसको आप कहोगे मैम आपने पहले अर्थ लिख दिया, एक ही बात है दोनों का, तो मैंने इसलिए पहले जन्मभूमि लिखा ताकि दोनों एक ही है, यानी जन्मभूमि और मातृभूमि एक ही है। जहाँ हम जन्म लेते हैं माता, ठीक है, तो मातृभूमि मतलब जन्मभूमि, दोनों का मतलब एक ही है। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि। दूसरा है वाणी। वाणी मतलब स्वर। नदी। नदी मतलब नद, सरिता, वर्ग। वर्ग मतलब जाति। वर्ग, वर्ग का मतलब है जाति। और फर्क, फर्क मतलब अंतर।
अंतर, फर्क। ठीक है, तो वापस रिपीट करते हैं हम। मातृभूमि यानी जन्मभूमि, वाणी यानी स्वर, नदी यानी सरिता, वर्ग जाति, फर्क, अंतर। मातृभूमि, जन्मभूमि, वाणी, स्वर, नदी, सरिता, वर्ग जाति, फर्क, अंतर। मातृभूमि यानी जन्मभूमि, वाणी यानी स्वर, नदी यानी सरिता, वर्ग यानी जाति, फर्क यानी अंतर। ठीक है, आपको समझ में आया? अब आपको इसकी कविता की ये पूरी कविता आपको कॉपी में लिखनी है और ये शब्दार्थ लिखने हैं कॉपी में, और इसको याद करना है। आप लय से बोल के याद करेंगे तो आपको कविता बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अभ्यास है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप ये याद करिए और कविता की 8 लाइनें कॉपी में लिखिए और शब्दार्थ लिखिए। आपको मैंने याद करने के लिए दिया है और आप लय से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय।